कल रात को जगत जीजा जी का रिप्लाई आया और ऐसा आया कि दिल खुश हो गया। मेरा नहीं, सारी ऑडियंस का ही खुश हो गया। जिसने वो वीडियो देखा उन सब का दिल खुश हो गया। इज्जत कैसे कमाई जाती है कोई इनसे सीखे। कुछ लोगों को तो उन्होंने ऐसा धोया, न साबुन की ज़रूरत पड़ी न सर्फ की, बातों से ही धो डाला। कुछ लोग एक दो लोगों को तो उन्होंने ये तक पूछा है, खास कर एक औरत को, भाई इतना जहर कहाँ से लाती हो, कहाँ से पीती हो इतना जहर जो गल रही हो। देखो, ट्रोलिंग हर किसी ने करी उनकी, शायद हमने भी करी, लेकिन हर किसी का अपना एक दायरा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, हम भी जवाब चाहते थे उनसे। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए ना। ज़्यादा रखा बातों को, बहुत तोल मोल के रखा, बहुत कम शब्दों में रखा, लेकिन बहुत सारी बातें कह गए कम शब्दों में। ठीक है, पहले ना मैं अपनी बात करूँगी। मैंने हमेशा से ये बोला है, जो लोग मुझे सुनते हैं उन सबको पता होगी, मैंने ये बोला है कि जगत जीजी की एक गलती ने, जगत दीदी की एक गलती ने, जो उनका सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा था कहीं ना कहीं, उनकी बेटी का एक चमकता हुआ भविष्य इंतज़ार कर रहा था, जो कहीं ना कहीं हर किसी को ज़िंदगी में ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलता है, वो जगत जीजी की एक गलती से सब कुछ सत्यानाश हो गया। सब कुछ सत्यानाश हो गया। अगर जगत जीजी से कोई गलती हो भी गई थी, बहुत लोगों से हो जाती है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती हो गई थी तो उसको, जब ये स्टेप लिया था ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उससे पहले उसको ख़त्म करना था, तब ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो उनकी बेटी का बहुत बहुत अच्छा भविष्य होने वाला था, बहुत अच्छा भविष्य होने वाला था। कहीं ना कहीं आज जगत जीजी को ज़रूर पछतावा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। सच में उन्होंने एक अच्छा इंसान खोया है। सच में अपना बेटी का एक अच्छा पिता, मतलब दोबारा जो बनने वाला था वो खोया है। बहुत अच्छा फ्यूचर जो बेटी को मिल सकता था वो उनकी गलती की वजह से खो गया। पर इसमें दो पॉइंट हैं। देखो, दो इंसान थे, दोनों ने शायद जगत जीजी से प्यार किया। सुमित जी ने भी अप्रोच किया था, शायद ऐसा ही सोशल मीडिया पे आया था कि शुरुआत, प्रपोज या फिर रिश्ते की शुरुआत, जो घर तक बात पहुंचाई थी वो जगत जीजा जी की साइड से पहुंचाई थी, और जगत भैया भी उनके प्यार में पड़ गए थे। लेकिन दोनों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है ये रात को पता पड़ा। एक इंसान किसी के घर की इज्जत उतारना, जिसको प्यार करता है उसको सरेआम सोशल मीडिया पे बदनाम करना, उसके लिए उल्टा सीधा बोल देना, कोई वो फैमिली से सीखे, कोई वो एक पर्टिकुलर जो लप्पू भैया हैं, जगत भैया, उनसे सीखे कि किसी की सरेआम सोशल मीडिया पे बेइज्जती कैसे करी जाती है। और दूसरी तरफ रिश्ता तक जुड़ गया, रिश्ता तक जुड़ गया था, उसके बावजूद भी किसी की उछली हुई इज्जत को कैसे ढके रखना है, वो बेहतरीन रात को उन दोनों इंसानों ने बताया। एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द तक। और ये भी बोल दिया, ना पहले बोला था, ना आज बोलेंगे, और ना आने वाले टाइम में बोलेंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। इसको बोलते हैं परवरिश। यहाँ पे हैं, आते हैं संस्कार। मुझे रात से, मैंने जब से वीडियो देखी है ना, भगवान कसम खा रही हूँ, मुझे इतना फील हो रहा है जगत जीजी के लिए। शायद उतना नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेटी के लिए, उनकी के इतना फील हो रहा है कि यार उनसे वो गलती क्यों हो गई, क्यों, मतलब उन्होंने वो गलती कर दी, और क्यों उस बेटी का भविष्य इतना अच्छा जो होने वाला था वो ख़राब कर दिया। क्यों हुआ आखिर ये सब? अगर वो सब नहीं हो रहा होता तो आज चीज़ें कितनी अच्छी होती उनके जीवन में। ये कंट्रोवर्सी, अगर दो समझदार इंसान होते, सामने वाला समझदार होता, जो उसके दिमाग पे जो पागलपन चढ़ा था, अगर वो ना चढ़ा होता, सारे लोग मिल बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व कर लेते, ऑफ कैमरा सॉल्व कर लेते एक दूसरे के घर जाके, तो जो, मतलब
इतनी जो गंदगी फैली थी सोशल मीडिया पे वो ना फैलती, और वो शायद शायद एक उम्मीद रहती कि जो जगत जीजाजी हैं शायद वो शादी ना टूटती, और वो जो बेटी हकदार है प्यार की उसको वो प्यार मिल जाता। मैं ना जो उनकी वीडियो आई थी बहुत लंबी थी, 1 घंटे की वीडियो थी, उस पर 2 वीडियो बनाऊंगी, एक ये है और एक और बनाऊंगी जिसमें उनके प्रोफेशन को और सबको लेके क्लियर करेंगे। किसी औरत ने उन पे सवाल उठाया था कि अच्छा हुआ जगत जीजी उनके चंगुल से बच गई, अच्छा हुआ, नहीं तो वो इतना गंदा काम करते हैं, इतना गंदा काम करते हैं। क्या बताते अपनी बेटी को, बेटी समाज में जाके क्या बोलती कि मेरा पापा क्या काम करता है। तो इन्होंने इतना बेहतरीन जवाब दिया महल जी ने कि अगर वो मेरी बेटी बनती तो मैं बताता कि मैं क्या काम करता हूँ, तुमको क्या। मैं उसको ये भी बताता मैं क्या काम करता हूँ, और मैं ये भी बताता कि तुमको क्या काम करना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ओढ़ी थी उनके लिए कि वो नल्ला हैं, कुछ काम नहीं करते, फेम के लिए शादी की है। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बोला, जिससे मैं शादी करने वाला था, जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा था, वो ऑलरेडी एक बच्ची की माँ थी। तो क्या कोई भी परिवार अपना बेटी जिसके साथ ऑलरेडी एक बेटी हो, क्या ऐसे लड़के को देती जो कुछ बेरोजगार हो, कुछ काम ना करता हो। साथ में उन्होंने ये, मैंने भी ये बोला था कल के वीडियो में कि चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है, वो चाहे कितने भी चैनल चलाते हों, लेकिन ये सच है कि जो उनको फेस वैल्यू जो एकदम सोशल मीडिया पे मिली थी वो जगत जीजी के कारण मिली थी। और ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है अपने वीडियो में कि हाँ ये मेरे चैनल पे लागू होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑडियंस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था वो सगाई के बाद हुआ था, सगाई के टाइम हुआ था। ये चीज़ खुद उन्होंने आज एक्सेप्ट करी है कि ये मेरे लिए लागू होती है, लेकिन मेरे प्रोफेशन के लिए लागू नहीं होती। साथ में उन्होंने ये भी बोला हमारी सगाई क्यों टूटी, हमारी शादी क्यों टूटी, हमारा सामान वापस आया नहीं आया, इसको सोशल मीडिया पे किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम हर चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे और लाना भी नहीं चाहिए। बहुत बेहतरीन जवाब था। साथ में उन्होंने ये भी किया, क्लियर किया था कि जगत जीजी से रिश्ता जोड़ना मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, वो बेटी का बाप बनना मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, मेरी फैमिली की चॉइस थी। मुझे कोई महानता का टैग नहीं चाहिए था, मैं ये इसलिए शादी नहीं करने वाला था, लेकिन लोगों ने मुझे महान बना दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और ये सच भी है, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, उन्हीं की तरफ से अप्रोच किया गया था, ये बात पहले आ चुकी है ऑलरेडी। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया, जब हमारा अगर कोई पब्लिक फेस है, कोई डेली ब्लॉगिंग करता है, अगर मेरा रिश्ता और किसी से भी जुड़ता तो भी मुझे व्यूज़ मिलते ही मिलते। तो अगर मेरा किसी पब्लिक फेस से रिश्ता जुड़ा है, मुझे जुड़ा था, तो मुझे व्यूज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे पहचान तो मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए वो पहचान मुझे भी मिली, तो उसमें क्या गलत था। साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया, जो उनका यूट्यूब पे चैनल है वो ऑलरेडी 4-5 साल पुराना है, लेकिन वो मतलब काम नहीं करते थे उस पर, ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा अपना काम है, इसलिए उस पर डेली ब्लॉगिंग नहीं करते थे। लेकिन जब ये इंगेजमेंट हुई तो उनके बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए थे, बहुत सारी उल्टी सीधी वीडियोज़ डाली जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी। वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मतलब वो ऑफिशियल चैनल जो है वो यूट्यूब पे अपना लेके आए पब्लिक में वो इस बातों को क्लियर करने के लिए ही लेके आए थे कि मेरा ऑफिशियल चैनल ये है, मेरे चैनल से जो बातें जाएंगी वो यहाँ से जाएंगी, बाकी जो सब जगह चैनल्स बन रहे हैं वो सारे फेक हैं, इसलिए वो वाईटी पर आए थे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि शादी टूट गई है, रिश्ता टूट गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस लड़की की बेइज्जती करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये लप्पू को सीखना चाहिए भाई, सीखना चाहिए। मतलब सच में इज्जत किसी को कैसे देनी होती है इन्होंने रात को बताया है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं भाई, बहुत इंसानों ने सीखी होंगी,
बहुत इंसानों को सीख मिली होगी उन 2 इंसानों से जो रात को बैठ के वीडियो लेके आए। मुझे तो बहुत सारी मिली थी, बहुत सारी मिली थी। कहते हैं ना, ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा सबक दे के ही जाता है। और रात जो मैं उनको जगत जीजा बोलती थी ना, मैं नहीं बोलूँगी, अब उनको सुमित महल जी ही बोलूँगी। और ये इज़्ज़त उन्होंने रात को खुद कमाई है, मैं तो वही बोलूँगी चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोले। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम इसलिए चुप थे, अगर हम बोलते तो सामने वाले की इज्जत और ख़राब होती। हम बोलते तो क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में एक लड़की की इज्जत जुड़ी हुई थी, इसलिए हम चुप थे, क्योंकि वो लड़की की हम इज्जत उछालना नहीं चाहते थे, जो ऑलरेडी बहुत उछल चुकी थी। और ये बात नोट कर लेना, ये कल के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि अगर वो बोलेंगे तो जगत जी की और ज़्यादा बेइज्जती होगी। और बहुत लोग बुलवाना चाहते हैं उनसे कि वो बोलें और ये कंट्रोवर्सी जीरो से फिर से स्टार्ट हो। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में दूसरी बातें करेंगे। फ़िलहाल बहुत समझदारी वाली वीडियो थी यार, बहुत दिल जीत लिया। किस किस को उनका वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ में उन्होंने, जो सौरभ भैया बैठे थे, उन्होंने बातों बातों में ये भी इशारा दिया था कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब आगे बढ़ रहे हैं। सामने वाला यानी जगत जी भी शादी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो शायद उनकी बातों से लगा कि हाँ, ये बात सच्ची है कि शायद जगत दीदी शादी करने वाली हैं। अब किससे करने वाली हैं वो भगवान जाने। और छोड़ देते हैं भाई, बस मैं तो जगत जी से फ़िलहाल यही बोलूँगी, अगर मेरा वीडियो उन तक जाए तो प्लीज़ ये आप जो रुक के आपके जो पीआर बैठे हैं, जो जब टाइम पे आपकी हवा उड़ाते रहते हैं कि आप शादी करने वाली हैं, आप शादी करने वाली हैं, आप शादी होगी, ये मत करवाइए। उन लोगों को रोक दीजिए। जो भी काम करना है आप शादी का या ऐसा कुछ, आप डेली ब्लॉगिंग करिए, पर ऐसे काम ऑफ कैमरा कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी है आपकी, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। और आज आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि आपने क्या खोया है। तो इसलिए चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान से हैंडल कीजिए। शादी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ढोल ताशे सोशल मीडिया पे मत बजाइए, बिल्कुल भी मत बजाइए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जगत जीजा के प्रोफेशन की बातें करेंगे और सारी बातें करेंगे। तो आपकी जिनको उनकी वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।